अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको अंडे आलू बनाने की रेसिपी सिखाएंगे। इसके लिए हमने अंडे ले लिए हैं 5, 1 पाव आलू लिए हैं, टमाटो प्योरी ली है 3 से 4 टमाटरों की, एक बड़ा प्याज लिया है हमने यहाँ पर, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है एक खाने का चम्मच, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, अचार मसाला और हरी मिर्चें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक देगची ले ली है। इसके अंदर हमने हाफ कप के करीब ऑयल ले लिया है। सबसे पहले जो है हम अपने अंडे इसके अंदर डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा तेल की रिक्वायरमेंट ना हो। तो सबसे पहले हमने अपने अंडों को फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने जो है वो फ्राई करना है। तो देख लें, अब हमने जो है अपने अंडों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो हमने जो है अंडों को निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। और इस प्याज को हल्का सा जो है वो नरम कर लेंगे। बिल्कुल लाइट सा हमने इसके अंदर कलर लाना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। सो अब आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये लग ना जाए। थोड़ा सा इसको भून लें। तो हमने यहाँ पर अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून लिया है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर अपने सारे मसाले शामिल कर देंगे जो हमने आपको दिखाए थे। सारे मसालों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर देना है तो ताकि ड्राई जो मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं वो लगने ना लगे। थोड़ा सा बस इस तरह आपने पानी डालना है और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा भूनना है। तो आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है मसालों को अच्छी तरीके से। तेल आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ऊपर आ गया है। अब तेल सेपरेट होने के बाद हम इसके अंदर अपनी टमाटो प्योरी डाल देंगे जो हमने 3 से 4 टमाटरों की बनाई थी। और ये डालकर आपने इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल भून लेना है कि तेल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो मैं इसको भून लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा मसाला भुन गया है और तेल जो है वो सेपरेट हो गया है जैसे हमने आपसे कहा था। अब आपने इसके अंदर जो है वो आलू डालने हैं। और इन आलूओं को 1 मिनट के लिए जो है अच्छी तरीके से भून लें थोड़ा सा ताकि आलू थोड़े से फ्राई हो जाए। उसके बाद जो है हम इसमें पानी शामिल करें। तो हमने अच्छी तरीके से आलूओं को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। ये हमने अलग से रख दिया था गर्म होने के लिए। इतना पानी शामिल कर दें कि जितनी आपको ग्रेवी रखनी है और आपके आलू भी गल जाए। अब आप देख सकते हैं कि पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसकी आंच जो है वो स्लो कर देंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं और इनको हम कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे कि हमारे आलू गल गए या नहीं। तो अब हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलेंगे और आलूओं को चेक कर लेते हैं कि वो कितने गल गए। आप एक छुरी की मदद से जो है वो चेक कर लें। देख लें कितनी सॉफ्टली छुरी अंदर जा रही है बिल्कुल आराम से। इसका मतलब है हमारे आलू गल गए। तो जब आपके आलू गल जाएं तो फिर इसके अंदर आपने अंडे शामिल करने जो हमने फ्राई करके रख लिए थे अपने पास।
शुरू में ही, और थोड़ा सा साथ में ही हम इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। तो अब हमने इसके अंदर ये हरा धनिया पुदीना डाल देना है। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और दम पे रख दें। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे और उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। तो आप इसको कवर कर दें। चलिए अब हम इसको खोल लेंगे। हमारा बढ़िया सा दम लग गया है और ऑयल भी आप देख सकते हैं कि ऊपर आ गया है। सो आई होप कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।